हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, अपने पेपर और पेन के साथ आप तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए और करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए। तो हम जो आज करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो किस टाइप में है, उसमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करते रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आते हैं और आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी भी होती रहेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंट्रोडक्टरी रेजुलेशन टू क्रैक यूपीएससी सीएससी 2023 इंट्रोडक्टरी ऑफर एडिशनल 10% ऑफ 18 मंथ्स कॉम्बो है। 63,898 रुपीज़ की कॉस्ट है, जिसमें आपको 15,101 आप सेव करते हैं, क्योंकि इसकी पहली प्राइस थी 78,999 और उसके बाद फिर इसमें जो है 10% ऑफ हुआ था 70,998, लेकिन अब इसमें और 10% और एडिशनल ऑफ हो गया है, 63,898 रुपीज़ हो गया है। तो इसमें आप जल्द से जल्द इनरोल कर लें। इंट्रोडक्टरी प्राइस की वैलिडिटी जो है 19 जनवरी तक है, तो आप इसमें इनरोल कर लें। इसमें एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेगी कि आपको बुक्स अवेलेबल होंगी हिंदी या इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो। और बैचेस जो है 19 जनवरी से शुरू होंगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज ली जाएंगी, जिसमें आप अपने स्किल को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। और यूपीएससी टॉपर्स हैं ये अनअकैडमी यूपीएससी टॉपर्स: जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, कृष्ण नायर, अर्थ जैन, पोदिशेट्टी श्रीजा, इन सभी ने जो है अनअकैडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था और यूपीएससी टॉपर्स बने थे। ऑल इंडिया रैंकर्स जो होते हैं 1 से 20, उनके बीच 1 से 20 के बीच में 7 लर्नर्स अनअकैडमी के होते हैं। ऑल इंडिया रैंकर्स 21 से 100 के बीच में 20 लर्नर्स अनअकैडमी के होते हैं। और 101 और 7 से 761 के बीच में जो रैंकर्स होते हैं, उसमें से 143 लर्नर्स अनअकैडमी के होते हैं, जो कि यूपीएससी टॉप करते हैं। यूपीएससी सीएससी बैचेस 2022 और 23 की प्रिपरेशन के लिए बैचेस शुरू हो रही हैं 19 जनवरी से, तो आप इसमें इनरोल कर लें। इसमें इनरोल करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सेट ऑफ 20 जीएस बुक्स आपको मिलेंगी, जो कि 1 ईयर एंड अबो जीएस एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। और बुक्स जो है आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको बुक अवेलेबल होगी। तो आप इसमें इनरोल कर लें। ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, आप देख सकते हैं जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं वो जनवरी मंथ में लॉन्च हो रही हैं। तो उसके हर कोर्स, हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग फैकल्टीज़ और टीचर्स हैं जो आपको हर सब्जेक्ट्स और कोर्स के बारे में गाइड करेंगे। इस पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग कोर्सेज के नाम हैं और जो टीचर्स के नाम हैं। Accomplish your mission with Unacademy. Level up your UPSC preparation with Iconic subscription. 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होगी आपकी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्टडी प्लानर एंड मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यू एंड स्टैंडर्ड योर मेंस आंसर राइटिंग, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स, गेट इंटरेक्ट विद अवर टॉप एजुकेटर्स विद अनअकैडमी ओपन हाउस। इसमें आप अनअकैडमी में अप्लाई करने के लिए आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लोन डोंट लेट फाइनेंस स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम। 0% इंटरेस्ट लोन होगा आपका, नो प्रोसेसिंग फीस होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर, मिनिमम पेपर वर्क। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट, जिसमें 56 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करना होगा आपको, जो कि 16 जनवरी को होगा सुबह 11 बजे। ये यूपीएससी कॉम्बैट जो है अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करता है। इसमें आपको 4 करोड़ प्लस जो है स्कॉलरशिप मिलेगी और ये कॉम्बैट जो है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं आप उसमें कर सकते हैं, अपनी स्किल को टेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट करने पे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। इसमें आपको स्कॉलरशिप जो है 1st से 3rd रैंक जिसका आएगा, जो स्कोर करेगा उसको 100% स्कॉलरशिप है। 4th से 10th रैंक के बीच में 75% स्कॉलरशिप है। 11th से 59 के बीच में 50% स्कॉलरशिप और 51 से 500 रैंकर्स जो होंगे उनको 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन इस तरह से है: ए नेपाल, बी फिलीपींस,
सी चीन और डी पाकिस्तान। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच ज़रूर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम क्वेश्चन के बाद जो आंसर बताते हैं और उसके बाद जो डिटेल में नोट बताते हैं, इस डिटेल में जो नोट होता है इससे आप ज़रूर नोट करें और अपने नोट्स की इसी तरह से तैयारी करें करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला सवाल नंबर 2। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये इसके 4 ऑप्शन: ए उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी अरविंद सुब्रमण्यम और डी मनमोहन सिंह। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग चीन स्थित बहुउद्देशीय वित्तीय संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वे गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे और उनके पास मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 3। विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं: ए 12 मार्च, बी 20 अगस्त, सी 10 जनवरी और डी 15 मई। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 जनवरी। हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में साल 2006 को विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? इसके 4 ऑप्शन: ए शौकत तरीन, बी हैथम अल घिस, सी सुनील बहादुर और डी बासिल राजपक्षे। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैथम अल घिस। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अल घिस मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बारडोर संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 5। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है।
जबकि राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीनकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 6, निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी नेपाल और डी बांग्लादेश। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। उन्होंने बताया कि एफडीए ने अब 12 साल से 15 साल के उम्र वाले बच्चों के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का सुरक्षित तरीका हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन ही है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो इस तरह से आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की और यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें, जिसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।